रिपब्लिक भारत आपके सामने एक एक खुलासे रख रहा है इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए, सचिन वाजे से जुड़े हुए। हमने आपको दिखाया साजिश का ठिकाना, अब हम आपको बताते हैं उस ठिकाने के एवज में किससे पैसे ऐंठे गए। सचिन वाजे एक 5 सितारा होटल में रह रहा था, 16 से 20 फरवरी तक वो इस 5 सितारा होटल में रहा। लेकिन 5 सितारा होटल में जहां एक दिन के 10,000 रुपए लग रहे थे, कौन था जो स्पॉन्सर था इस साजिश का? कौन था जिसने पैसे दिए इस 5 सितारा होटल में ठहरने के लिए? ये बड़ी खबर, ये बड़ा खुलासा आपसे थोड़ी देर बाद रिपब्लिक की एसआईटी करने वाली है। रिपब्लिक की एसआईटी की ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन हम आपको मुंबई से दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहीं पर 5 सितारा होटल में सचिन वाजे रहा, उसके साथ एक महिला रही, 5 दिन तक वो रहे। 16 फरवरी को चेक इन किया, 20 फरवरी को चेकआउट किया। मुंबई का एक कारोबारी जिसके केस के निपटारे के लिए ये पूरी तरह से फंडिंग ली गई। 16 से 20 फरवरी तक 5 सितारा होटल में रहने के लिए फंडिंग की मुंबई के कारोबारी ने, और उसी कारोबारी से किस तरह से 13 लाख रुपए ऐंठे गए। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रिपब्लिक की एसआईटी का ये इन्वेस्टिगेशन, साजिश की फंडिंग किसने की? मुंबई का एक कारोबारी जो कि सचिन वाजे से अपने केस का निपटारा चाह रहा था। उस केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए 13 लाख रुपए ऐंठे गए, और उसी कारोबारी से किस तरह मुंबई के होटल में बुकिंग कराई गई। बुकिंग कराकर 5 दिन रहा गया, यानी कि उन 5 दिन का पैसा, होटल की बुकिंग की फंडिंग इसी मुंबई के कारोबारी ने की। ये बड़ी खबर रिपब्लिक की एसआईटी आपके लिए लेकर आ रही है। उस कारोबारी ने भुगतान किया, उसी कारोबारी ने 10,000 का भुगतान एक दिन का इस 5 सितारा होटल का किया। 13 लाख रुपए वसूले सचिन वाजे ने इस कारोबारी से, और इस कारोबारी का जो केस पेंडिंग था उसका निपटारा किया। महेश जगदीश छाजड़, ये है उस कारोबारी का नाम जो कि एक ट्रैवल एंड टूर कंपनी चलाता है। महेश जगदीश छाजड़, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वाजे ने खोजा होटल का स्पॉन्सर, केस खत्म करने के एवज में 13 लाख। सचिन वाजे साजिश का खाका खींचने लग्जरी होटल में पहुंचा था, साथ ही होटल में ठहरने का भी स्पॉन्सर खोज लिया। हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा, यानी सचिन वाजे ने एक कारोबारी से अपने रसूख के दम पर करीब 13 लाख वसूले। सचिन वाजे का साजिश का होटल स्टे पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड था। लग्जरी होटल के भुगतान के लिए वाजे ने एक कारोबारी पर दबाव बनाया। दरअसल टूर एंड ट्रैवल कंपनी चलाने वाले महेश जगदीश छाजड़ नाम के कारोबारी का एक पुराना केस पेंडिंग था। इससे बचने के एवज में वाजे ने कारोबारी से डील की और होटल में ठहरने का भुगतान कराया। टूर एंड ट्रैवल चलाने वाले महेश चांचड़ ने सचिन वाजे को करीब 13 लाख रुपए दिया। कांजूरमार्ग में चांचड़ का एक पुराना केस पेंडिंग था, जिसके चलते सचिन वाजे ने उसे क्राइम ब्रांच ट्रांसफर करने की सलाह दी। इसके एवज में लग्जरी होटल स्टे का भुगतान करने के लिए कहा था। चांचड़ ने वाजे को 3 होटल का ऑप्शन दिया, जिसमें से एक का सचिन वाजे ने होटल को चूज किया, जिसकी एक रात का स्टे 10,000 रुपए है। सचिन वाजे ने कारोबारी को यकीन दिलाया कि उसका केस खत्म करवा देंगे। दरअसल वाजे ने कारोबारी को केस क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कराने के लिए अप्लाई करने को कहा। क्राइम ब्रांच में खुद वाजे तैनात थे। उसने व्यापारी को भरोसा दिलाया कि क्राइम ब्रांच में केस आने पर वो उस केस को रफा दफा करवा देंगे। इसके बाद व्यापारी ने 3 आलीशान होटलों का विकल्प वाजे को दिया। इसमें से एक होटल वाजे ने चुना, जिसका भुगतान टूर एंड ट्रेवल्स कारोबारी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजभवन से सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही हैं, एनआईए दफ्तर से सलोनी है, एटीएस दफ्तर से बरखा है, और सीधे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं श्रवण सेन, हमारे एसोसिएट सीनियर एडिटर। श्रवण, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ कि रिपब्लिक एसआईटी का ये बहुत बड़ा खुलासा है, किस तरह से वसूली कांड भी एक तरह एक्सपोज होता है, क्योंकि इस व्यक्ति से, इस बिजनेसमैन से केस के निपटारे के लिए वो पैसे लिए जो होटल बुक करने में इस्तेमाल हुए। श्रवण, देखिए सुचारता, ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा था पिछले कई महीनों से एक एक्सटॉर्शन वसूली ई कांड जो चल रहा था मुंबई में, और कहीं ना कहीं इसके मुख्य किरदार है सचिन वाजे। आखिरकार कैसे वो रह रहे थे, एक एपीआई रैंक के अफसर कैसे लग्जरी होटल में रह रहे थे, 5 सितारा होटल में रह रहे थे, और कई दिनों तक
जब इसकी पूरी तफ्तीश किया गया, इससे पता चला कि किस तरह से सचिन वाजे ने एक ऐसे लोकल बिजनेसमैन के साथ कहीं ना कहीं धमकी दिया उसको, और उसके बाद उनके जो एक मामला था, कांजूरमार्ग पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था, और उसके बाद इस लोकल बिजनेसमैन से ये कहा गया कि आप इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच लेके आइए और हम इस पूरे मामले को सुलटा देंगे, ये सबसे पहले कहा गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से एक दबाव डाला गया इस बिजनेसमैन के ऊपर, ये कहा जा रहा है कि 13 लाख रुपए CIU हेडक्वार्टर्स में यही बिजनेसमैन ने आके सचिन वाजे को दिया, और उसके बाद एक अरेंजमेंट किया गया कि पूरे साल में 100 दिन तक वो रह सकते एक होटल में, और उसके पूरा किराया, पूरा पैसा ये बिजनेसमैन देने वाले थे। और साथ ही साथ अगर इस पूरे साजिश की बात करें किस तरह से ये साजिश रचा गया था, ये कहा जा रहा है कि एक रूम नंबर 1964, इस रूम के अंदर सचिन वाजे 16 से लेकर 20 फरवरी के अंदर इस पूरे ये साजिश को उन्होंने रचा। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो जेलेटिन के बैग्स है, बैग के अलावा कुछ कैश, सब कुछ इस होटल में चेक इन किया गया था, और चेक इन करने के बाद एक महिला जो गुजरात की रहने वाली है वो कैश काउंटिंग मशीन अंदर लेके आई थी, और इस महिला को अब NIA खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया गया है, ये लगता है कि किस तरह से सचिन वाजे कई ऐसे बिजनेसमैन जिसको धमकी देने की कोशिश की और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश किया गया है। बिल्कुल। और श्रवण, जिस तरह से आप बता रहे हैं, मुंबई से सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, एक रात का भुगतान तकरीबन 10,000 रुपए इस 5 सितारा होटल में था, और इसी मुंबई के बिजनेसमैन ने, व्यापारी ने, जो कि एक ट्रैवल एंड टूर कंपनी चलाता है, 5 दिन के लिए ये होटल सचिन वाजे के लिए बुक कराया था। सृष्टि, बिल्कुल जाहिर तौर पर सुचारिता, देखिए शुरू से ही ये बात लगातार कही जा रही थी कि एक API क्या किसी लग्जरी होटल में रहना, एक रात रहना इतने महंगे होटल में, क्या वो अफोर्ड कर सकता है। जिस तरीके से हमारी SIT की टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है कि एक बिजनेसमैन को धमकाया गया और 13 लाख रुपए लिए गए, क्योंकि पर नाइट का 10,000 रुपए देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी 5 दिन, और धमकी देकर वो 13 लाख रुपए लिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार और कितने तार जुड़े हैं। जैसे हम लगातार एक एक करके खुलासा कर रहे हैं, वो महिला कौन थी और कितने लोग, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई मीटिंग्स हुई हैं इस होटल में, लग्जरी होटल में, तो कौन कौन लोग उस मीटिंग का हिस्सा थे। क्या सचिन वाजे ने अकेले के दम पे ये पूरा षड्यंत्र रच लिया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गुजरात की वो महिला कौन थी, उसका इस पूरे केस से क्या कनेक्शन है, वो जो 6 बैग निकलकर सामने आए थे फुटेज में, उस 6 बैग में क्या था, इसके साथ ही फर्जी आधार कार्ड के साथ में उसको कैसे रहने दिया गया, उसके साथ कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि फंडिंग की बात लगातार सामने आ रही थी। और 13 लाख रुपए की ये फंडिंग का खुलासा हमारी SIT की टीम ने किया है। तो अपनी जिम्मेदारी के साथ रिपब्लिक भारत लगातार एक क्लू इसका निकाल रहा है कि इस पूरे के पूरे केस में और कौन कौन लोग शामिल हैं। क्या इस पूरे केस का मास्टरमाइंड खाली सचिन वाजे ही था, क्योंकि सचिन वाजे ने साफ तौर पर ये बात एस्टैब्लिश की थी, साफ तौर पर ये बात कही थी कि मैं सिर्फ एक मोहरा हूं मेरे साथ। यानी साजिश का ठिकाना क्या था सलोनी, ये हम बता चुके हैं, और उस साजिश की फंडिंग किसने की ये भी हम दिखा चुके हैं। रिपब्लिक की SIT ने बता दिया है कि किस तरह से वसूली के चलते ये पूरी साजिश रची गई। सलोनी, बिल्कुल सुचरिता, देखिए ये साफ हो चुका है कि ये साजिश का एक एक पहलू रिपब्लिक नेटवर्क की SIT लगातार सामने ला रही है। कल हमने बताया था कि किस तरह से होटल में किस नाम से एक फर्जी आधार कार्ड लेकर रहा था सचिन वाजे, और आज हमने बताया कि रूम नंबर 1964 में वो रहा, और करीब 16 तारीख को वो शाम को 7:30 बजे आया, और 20 तारीख को करीब दोपहर के 1:30 बजे वो यहाँ से निकला। और अब जो विस्फोटक जानकारी मिली है कि एक कारोबारी के जरिए पूरी फंडिंग हुई, क्योंकि सवाल बार बार ये उठ रहे थे कि क्योंकि एक बड़े होटल में, एक 5 सितारा होटल में यहाँ पर स्टे हुआ था एक API रैंक के अधिकारी का, तो वो इतना कैसे अफोर्ड कर सकता है, ये सवाल पूछे जा रहे थे। जानकारी मिल रही है कि कारोबारी को डराया गया था, कहा गया था कि तुम्हारा केस सबसाइड कर देंगे, और वो उन्हीं के हाथ में था, और उसी केस के एवज में यहाँ पर जो पूरा फंडिंग थी वो की गई। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं सुचरिता, जिनका जवाब मिलना बाकी, और लगातार रिपब्लिक SIT लगातार रोज खुलासे करी, उन खुलासों के जरिए हम तह तक पहुंचने की कोशिश
कोशिश करें इस पूरे प्रकरण के कि कैसे इस चीज को प्लान जी, किया और ये खुलासा ये भी दिखाता है कि क्या इसी तरह की वसूली सचिन वाजे किया करता था, क्या इसी तरह से व्यापारियों को उनके केस के निपटारे के लिए उसके एवज में पैसे लिया करता था। यानी कई तार एक साथ आपस में जुड़ते हैं। ये बड़ी खबर रिपब्लिक की एसआईटी ने आपके सामने रखी है।